तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द थर्ड लेवल, जो जैक फिनी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, जैक फिनी एक अमेरिकन स्टोरी राइटर हैं और उनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था 1911 को, और ये डाइड हुए थे नवंबर 14, 1995 में। और इनका ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो नोवेलिस्ट थे, स्टोरी राइटर है ना। और पीरियड की बात करता हूँ तो 1946 से लेकर पीरियड रहा। नेशनलिटी अमेरिकन और जेनर नोयर फिक्शन, साइंस फिक्शन, थ्रिलर्स और कॉमेडी। दोस्तों, जैक फिनी को जाना जाता है साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स के लिए, है ना। तो हम लोग जो है इस थर्ड लेवल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है इसमें मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर चार्ली है, जो 31 ईयर ओल्ड आदमी है। और उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है सैम, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और वो चार्ली का मित्र है। थर्ड कैरेक्टर है हमारा लुइसा, जो चार्लिस के वाइफ है। दोस्तों, ये द थर्ड लेवल है, इसको लिखा गया था 7 अक्टूबर 1950 को और पब्लिश किया गया था इन द मैगजीन ऑफ फैंटास्टी एंड साइंस फिक्शन इन अक्टूबर 1952। ठीक है। तो द थर्ड लेवल जिसे जैक फिनी ने लिखा है, यह स्टोरी मॉडर्न प्रॉब्लम्स, अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेस के बारे में है ना। तो यानी कहानी जो है पलायनवाद के विषय पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य जो है आधुनिक दुनिया से छुटकारा पाना चाहता है। अब जो युद्ध हो गया, असुरक्षा हो गया, तनाव, भय और चिंता के ये सभी क्या है, कारण है। और इसी के वजह से जो है जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें बहुत सारे समस्याएं हैं। ठीक है। तो आदमी जो है पलायन हो जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है। दोस्तों, इसका कहानी में जो है न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 स्तर है, 2 लेवल हैं। ठीक है। वहाँ 4 सालों से रह रहे चार्ली ने बताया कि थर्ड लेवल भी है, और वह ये भी बताता है कि वह वहाँ जा भी चुका है थर्ड लेवल पर। अब इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह जो है एक मनोवैज्ञानिक मित्र यानी सैम जो है, ठीक है, इसमें सैम जो है उससे ये मिलता है। अब उसने कहा कि मैं दुखी हूँ इस आधुनिक संसार से, जहाँ असुरक्षा है, भय है, युद्ध है, चिंता है और शेष इसी प्रकार की बातों से, और वह इससे जो है छुटकारा पाना चाहता है। अब खैर, कौन ऐसा नहीं चाहता है, सभी ऐसे चाहते हैं। अब हर व्यक्ति को ये सभी से छुटकारा चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति ये चाहता है इसे छुटकारा पाना, है ना। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है उठ करके आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। इसमें थर्ड लेवल क्या रेफर करेगा? तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को ये क्या करता है, रेफर करता है द थर्ड लेवल। ठीक है। अब चार्ली जो है बताता है कि ये पिछली गर्मी की बात है, जब मैं ऑफिस में देर तक काम कर रहा था और मुझे घर जाने की जल्दी थी। अतः मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ा, क्योंकि यह बस से तेज चलती थी। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ यह क्या हुआ। मैं 31 वर्षीय चार्ली नाम का एक व्यक्ति हूँ, और मैं हल्के भूरे रंग गवार्डिन यानी एक मजबूत कपड़ा होता है का सूट और एक फैंसी फीता बंधा स्ट्रॉ हैट पहने था। ठीक है। ये अपने रंग रूप के बारे में बताता है। अब मैं दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे, और किसी से वो बात नहीं करता है ना। वो बिना किसी से बात किए हुए आगे चला जाता है। मैं तो केवल अपनी पत्नी लुइसा के साथ जो है घर जाना चाहता हूँ। यानी वहाँ पर जो थे बहुत सारे दर्जनों आदमियों के पास से वो गुजरा। ठीक है। अब मेरे जैसे सब लग रहे थे, तो और वैसे किसी से वो बात भी नहीं करता है, और वो चुपचाप जो है अपने पत्नी लुइसा को लेकर के चले जाना चाहता है। अब इधर वेंडर बीट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल में मुड़ा और सीढ़ियों से उतरकर प्रथम तल पर पहुंचा, जहां पर 20th सेंचुरी के, है ना, जैसे गाड़ियां मिलती है। और तब मैं एक और सीढ़ियां उतरकर दूसरे लेवल पर पहुंच गया, जहां से उपनगरीय गाड़ियां जो है
चलती है। अब एक आर्केज है ना, यानी धनुषाकार होता है, दरवाजे के अंदर गया और सबवे की तरफ बढ़ा और मैं खो गया। मैं ग्रांड सेंट्रल के अंदर बाहर सैकड़ों बार गया, पर मुझे सदा ही नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर मिलते रहे। एक बार मैं एक लंबी किसी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर आया। कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रांड सेंट्रल एक पेड़ की तरह फैल रहा है, जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर और सीढ़ियाँ निकलती रही। शायद एक लंबा सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो इस समय नगर के नीचे से रास्ता बनाती जा रही है। अब यह हो सकता है कि टाइम स्क्वायर की ओर जा रही है और दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर, क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रांड सेंट्रल एक बाहर निकलने का दरवाज़ा है। लेकिन ये बात मैंने अपने मित्र से नहीं बताई। तो दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना।